तो इसमें क्या है देखो, अभी मैंने फ्लो डायग्राम बनाया था इसका, बस वही याद करना है आपने। उसी में पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो पूरे जो फ्लो डायग्राम है उसी में है आपको पूरा चैप्टर। तो देखो फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ आपको, जो भी न्यूक्लिक एसिड है बस यही मेन है, इसमें इसी से क्वेश्चन आते हैं सारे। जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉली मतलब इसी से मिलके बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स यानी कई न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइन होंगे तो न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। अब न्यूक्लियोटाइड्स किससे बनता है? तो न्यूक्लियोटाइड्स बनता है न्यूक्लियोसाइड्स से, न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फोरिक एसिड, इन दोनों को मिलके क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएगा। फॉस्फोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है H3PO4। अब न्यूक्लियोसाइड्स भी दो टाइप के होते हैं, यानी इट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। पहला है पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर, और दूसरा इसमें आता है नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है। अब जो शुगर होते हैं इसमें भी दो टाइप के शुगर होते हैं, तभी इसके दो टाइप्स हैं, एक डीएनए एक आरएनए। तो जो डीएनए रखा है वो इसलिए रखा है क्योंकि उसका मतलब होता है डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस यानी कि जो राइबोस था उससे ऑक्सीजन हटाना हमने, डी मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम राइबोस। तो इसमें सेकेंड पोजीशन होता है, जो सेकेंड कार्बन, उससे ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं, उसी को हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोस। तो डीएनए में यही होता है। डीएनए का मतलब डी मतलब डीऑक्सीराइबोस। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो हमने शुगर यूज किया है डीएनए में वो कौन सा है? डीऑक्सीराइबोस वाला शुगर यूज किया है। दूसरा इसमें आता है राइबोस। राइबोस शुगर होता है, इसीलिए जो आरएनए होता है उसमें कौन सा शुगर आता है? राइबोस। तो राइबोस न्यूक्लिक एसिड, इसमें डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब जो नाइट्रोजनस बेस होता है इसके भी दो टाइप्स होते हैं, पहला प्यूरिन्स, प्यूरिन्स, और दूसरा पिरिमिडिन्स, पिरिमिडिन्स। ठीक है, पिरिमिडिन्स और प्यूरिन्स। प्यूरिन्स में कौन कौन से आते हैं? एडेनिन एंड ग्वानिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। ठीक है, प्यूरिन्स में। और पिरिमिडिन्स में कौन कौन से आएंगे? पिरिमिडिन्स में आएगा साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। तो ये तीन आते हैं किसमें? पिरिमिडिन्स में, और दो आते हैं प्यूरिन्स में। बस इसी से अब मैं आगे बताऊंगा क्वेश्चन कैसे बनता है और स्ट्रक्चर कैसे होता है और ये कैसे फॉर्म्ड होगा वन बाय वन। बस ये पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। और एक है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और दूसरा डिफरेंस। ठीक है। अब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हुए इसको आगे बोलूंगा मैं। पहले अब हम वन बाय वन इसका स्ट्रक्चर देखेंगे शुरू से लेके। ठीक है, तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, प्यूरिन से और शुगर से। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि शुगर होते हैं जो पेंटोस शुगर, इसमें राइबोस का स्ट्रक्चर ये होता है और डीऑक्सीराइबोस का ये होगा। फिर ऐसी नाइट्रोजनस बेस में हम देखेंगे कि प्यूरिन्स में एडेनिन का स्ट्रक्चर ये होगा, ग्वानिन का ये होगा। साइटोसिन स्ट्रक्चर कभी नहीं पूछा जाता इसमें। ठीक है, बस ये स्ट्रक्चर आपको नॉलेज के लिए देखना है। थायमिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा अब हम उसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले इसको मैं आपको थोड़ा उसमें बता देता हूं मैं। तो यहां तक में कोई प्रॉब्लम किसी को? ये याद करना पड़ेगा बस, ये पूरा चैप्टर का फ्लो डायग्राम है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नो सर। ओके, तो स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर देखो हम डिस्कस करते हैं। पहला स्ट्रक्चर देखो इसमें, ये देखो मैंने कहा था इसमें बीटा राइबोस लेना है, ध्यान रखना बीटा राइबोस। तो आपको मैंने स्ट्रक्चर बताया था, तो जो शुगर है उसमें कौन सा? बीटा राइबोस और टू डीऑक्सी राइबोस। अब देखो इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में केवल एक डिफरेंस होगा बस, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आएगा आपको नजर। स्ट्रक्चर वाइज भी देखोगे तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, एक को छोड़ के बस। कोई बता सकता हो कौन सा डिफरेंस होगा? ये अभी भी मैंने इससे पहले बताया था डीएनए आरएनए के लिए। देखो ये डीएनए है डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस, टू डीऑक्सीराइबोस,
और ये राइबोस। इसमें कहाँ पे डिफरेंस है? एक डिफरेंस है बस, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है। हाँ, श्रुति ने सही बताया। ठीक है, देखो जरा सा कहाँ पे डिफरेंस है। देखो यहाँ पे ओ एच एच, ये भी सेम है। सेकंड में देखो एच एच, यहाँ पे ओ एच है, यहाँ पे एच है। बाकी देखो थर्ड में एच एच, ओ एच ओ एच, यहाँ पे भी एच एच, ये सी एच टू ओ एच, सी एच टू ओ एच। देखो सारी जगह पे सेम होता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था अभी कि राइबोस और डीऑक्सी राइबोस। डीऑक्सी क्यों बोला इसको? डीऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया? रिमूव हो गया। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, और डी का मतलब रिमूव हो जाना। तो इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो गया, कहाँ से? सेकंड पोजीशन से। इसीलिए इसे कहते हैं डी ऑक्सी राइबोस। यानी जो राइबोस था उससे हमने ऑक्सीजन को हटा दिया। और कौन से पोजीशन? सेकंड पोजीशन से। तो इसलिए आए टू। ये बीटा होते हैं दोनों के दोनों। ठीक है, तो जो राइबोस का स्ट्रक्चर है उससे ऑक्सीजन को हटा देंगे तो हो जाएगा डीऑक्सी राइबोस। तो ये मैंने आपको बताया था। अब पेंटोस क्यों बोला है? 5 साइड है, देखो ये पेंटोस है, तो इसे कहते हैं पेंटोस शुगर। ठीक है, तो पेंटोस शुगर के, देखो पेंटोस शुगर है, इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है राइबोस, एक होता है डीऑक्सी राइबोस। तो ये पहला स्टेप हमारा खत्म हुआ। अब हम देखेंगे नाइट्रोजनस बेस को। तो ये है, इसलिए इसमें फ्लो डायग्राम नहीं था, इसलिए मैंने आपको अलग से बता दिया फ्लो डायग्राम। तो इसमें देखो ये जो दो होते हैं एडेनिन और ग्वानिन, ये कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके पास प्यूरिन्स। प्यूरिन्स, तो प्यूरिन्स के दो टाइप मैंने बताए थे, एडेनिन और ग्वानिन। तो इसमें दो दो रिंग दिख रहे हैं आपको, देखो दो दो रिंग दिख रहे हैं आपको, दो दो रिंग। तो ये किस में आएगा? प्यूरिन्स में आता है। तो प्यूरिन्स में कौन से आएंगे? एडेनिन और ग्वानिन। जबकि वो कह रहा है कि आरएनए में क्या होता है? आरएनए और डीएनए में चार चार ये बेस होते हैं। तो डीएनए में कौन सा होता है? देखो डीएनए में होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। जबकि आरएनए में क्या होता है? आरएनए में होता है कौन सा? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और जो फोर्थ है थायमिन, उसकी जगह पे होता है यूरेसिल। ठीक है, तो आरएनए और डीएनए के रिस्पेक्ट में आपको स्टडी करनी है। तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि हर दोनों में चार चार बेस होते हैं। नाइट्रोजनस का मतलब देखो नाइट्रोजन होता है, इसीलिए इसे नाइट्रोजन बेस कहते हैं, क्योंकि इसमें सब नाइट्रोजन भरे पड़े। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस का मतलब इसमें सारे नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो आरएनए और डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन वो होते हैं, क्या बेस होते हैं? तो ये है, दो रिंग वाले होंगे तो उसे प्यूरिन्स कहते हैं, और सिंगल रिंग होगा तो उसे कहते हैं पिरिमिडिन्स। पिरिमिडिन्स। तो स्ट्रक्चर से हमें कोई मतलब नहीं यहाँ पे, बस साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल नाम याद कर लेना। थायमिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन, ये होता है प्यूरिन्स का। और सॉरी पिरिमिडिन्स का। और प्यूरिन्स में दो होते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। और इसमें ध्यान रखना डीएनए में चार होते हैं, तो डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। थायमिन की जगह पे यूरेसिल होता है, बस एक चेंज होता है, बाकी तीनों सेम होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन आरएनए में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको भी कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे चले जाते हैं। देखो ये तो हमने पढ़ ही लिया। अब नेक्स्ट इसके बाद वन स्टेप आगे बढ़ जाओ। अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड के लिए मैंने आपको कहा था कि पहले हम क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोसाइड्स। तो जो फ्लो डायग्राम पड़ेगा उसके लिए आसान हो जाएगा। अब हम बनाएंगे पहले न्यूक्लियोसाइड्स। तो न्यूक्लियोसाइड्स में क्या क्या चीजें होती हैं? देखो न्यूक्लियोसाइड में दो चीज ऐड होता है, एक होता है बेस, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, पेंटोस शुगर, इन दोनों को मिक्स कर दो तो इससे क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड्स बन जाएगा। ठीक है, पेंटोस शुगर। तो इसने देखो ये शुगर ले आया। अगर आपने यहाँ पे डीऑक्सी राइबोस लाओगे तो डीएनए बनेगा, अगर आप राइबोस लाओगे तो आरएनए बनेगा। तो ये डिपेंड करेगा आप कौन सा स्ट्रक्चर बना रहे हो, डीएनए बना रहे हो या आरएनए बना रहे हो। तो जो भी आपने शुगर लोगे, ये देखो ये जीरो दिख रहा है आपको, ओ ऑक्सीजन, यानी ये राइबोस है। अगर ऑक्सीजन यहाँ से हट जाता तो क्या हो जाता? डीऑक्सीराइबोस। यानी अगर हम ये बना रहे हैं, ये आरएनए बन रहा है, ये डीएनए नहीं है। डीएनए में क्या होगा? ऑक्सीजन हटा दोगे तो डीएनए बन जाएगा। तो बस यही डिफरेंस है इसमें, पहली चीज। दूसरी चीज,
शुगर प्लस बेस, अब देखो इसका वन डैश और ये बेस से अटैच होगा, तो हर हमेशा इसका वन डैश इस बेस से अटैच होगा। कोई भी कंडीशन आएगी देखो वन डैश वाला बेस से अटैच होगा। अब ये दोनों मिल गए तो दोनों मिलके क्या बन गया, ये बन गया आपका न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स मैंने क्या बोला था, पहला बेस प्लस शुगर, इन दोनों को मिला के जो बनेगा वो बनता है न्यूक्लियोसाइड्स। तो ये न्यूक्लियोसाइड बन गया आपका। ठीक है, इन दोनों को मिला के बन गया न्यूक्लियोसाइड्स। अब फॉस्फोरिक एसिड, देखो इसका स्ट्रक्चर बताता हूं मैं आपको कैसे बनेगा। H3PO4, ये ट्रिक मैंने बताई भी होगी आपको कि जैसे P है, जो भी 15 ग्रुप हो, 16 हो, 17 हो, अब 4 ऑक्सीजन है तो चारों में पहले डबल बॉन्ड बना दो। इस बहुत सिंपल ट्रिक है, 15 16 17 18 सबके लिए एक ही ट्रिक है कि जब भी आप देखोगे ऑक्सीजन के साथ वो एलिमेंट तो सब डबल बॉन्ड बना दो। अब इसमें 3 हाइड्रोजन है तो 3 जगह से क्या करो, इस डबल बॉन्ड में से सिंगल बॉन्ड हटाओ, एक कर दो H, इससे भी हटा दो, इससे भी हटा दो, ये बन गया आपका फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। यानी P डबल बॉन्ड O होगा, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड में होंगे। ठीक है, H को हटाएंगे तो यहाँ माइनस भी दिखा सकते हो, तो इसने वही किया, H को हटा दिया और माइनस दिखा दिया। ठीक है, ये देखो P डबल बॉन्ड O, एक डबल बॉन्ड है, बाकी 3 O इसने माइनस में दिखा दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने। तो ये फॉस्फोरिक एसिड हो गया। अब इसने फॉस्फोरिक एसिड को कहाँ से कनेक्ट किया है, 5 डैश वाले से, 5 डैश से, ध्यान रखना इसका 5 डैश। अब फॉस्फोरिक एसिड ये हो गया और ये शुगर ये हो गया, बेस ये हो गया, तो इन तीनों को मिलके क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स बना दिया। ठीक है, ये क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड्स। अब हुआ क्या देखो, फॉस्फोरिक एसिड जोड़ा कैसे इसने, उसका तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे ये है आपके पास P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, यहाँ O माइनस, यहाँ O माइनस। ठीक है, अब उसने क्या किया देखो, यहाँ H और इसका OH, H और OH मिलके क्या होगा H2O, तो उसने इसका H2O बाहर निकाल दिया। इसमें ध्यान रखना, मेंशन नहीं होती चीजें, पर आपको ध्यान रखना है H2O निकल गया बाहर, ये वाटर यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पे क्या बच गया देखो O और यहाँ पे CH2, तो इसमें भी यही बचा है देखो, ये देखो O एंड CH2, तो डायरेक्ट बना देता है। तो ये फॉस्फोरिक एसिड प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, इन तीनों को मिलके क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड्स। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना दिया इसने न्यूक्लियोटाइड्स। ये समझ में आया कि न्यूक्लियोसाइड्स कैसे बना और न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बना। रिप्लाई करना मुझे, ये समझ में आया कि नहीं आया। ओके, ये तो बायो में भी है यामिनी, है ना, बायो वाले चैप्टर में भी है ये, और सेम इसी तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं बायो में भी, तो वो और ये मैच करेगा लगभग, उसमें भी सेम है बायोमोलिक्यूल्स में। और इसके अलावा कोई किसी को प्रॉब्लम, हाँ सेम है लगभग, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। जिसने उसे पढ़ लिया उसे ये आ गया, या इसने यहाँ पढ़ लिया वहां जाएगा, क्योंकि लगभग दोनों सेम है, स्ट्रक्चर बेस्ड ही है दोनों के दोनों। ठीक है, मैथ्स वालों को थोड़ी दिक्कत आ रही होगी क्योंकि उनके लिए नई चीज है ये, लेकिन इसमें क्वेश्चन आसान आते हैं। क्वेश्चन को अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसा आएगा इसमें। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स हो गया है। अब देखो इसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है लगभग 2 या 3 टाइम्स। उसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक न्यूक्लियोटाइड्स और दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कौन सा फोर्स लगता है या कौन सा लिंकेज होता है। देखो एक न्यूक्लियोटाइड्स ये है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स ये है, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होता है, तो ये है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ये वाला क्वेश्चन इसमें 3 या 4 टाइम्स पूछा हुआ है कि दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कौन सा लिंकेज या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो उसका नाम है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब ये कैसे कनेक्ट होते हैं देखो, 5 डैश ये हो गया और 3 डैश नीचे हो गया। देखो ये होता है 5 डैश, यहां से स्टार्ट करो, देखो 1 डैश, ये 2 डैश, ये 3 डैश, ये 4 डैश और ये 5 डैश। तो 5 डैश वाला ये हो गया और 3 डैश वाला ये हो गया, 3 डैश ये हो गया। देखो अब ये कनेक्ट होगा तो 3 डैश और 5 डैश ये दोनों आपस में क्या होंगे, कनेक्ट होते हैं। 3 डैश और 5 डैश वाले आपस में कनेक्ट होंगे। तो इन दोनों के कनेक्शन से क्या होगा,
देखो इसने दिखाया नहीं, मैं आपको थोड़ा सा इसे क्लियर करके दिखा देता हूँ कि कैसे कनेक्ट होता है। ये यहाँ से कनेक्ट नहीं होगा, ये वाला ग्रुप कनेक्ट होता है इसके साथ। ठीक है, ये कनेक्ट नहीं होगा, ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता। केवल ये जो फॉस्फोरिक ग्रुप है यही कनेक्ट होता है। इसीलिए हम इसका नाम क्या कहते हैं, 5-3 डैश। क्योंकि 5 डैश ऊपर से कनेक्ट होगा तो 5 डैश, जब ये नीचे से कनेक्ट होगा तो 3 डैश से, तो इसीलिए इसका नाम रख देते हैं 5-3 डैश। तो जब भी चेन का नाम होगा 5-3 डैश, तो आप समझ जाना कि ये 5 डैश इसके नाम से और ये 3 डैश इसके नाम से, ये जो नीचे कनेक्ट होगा वो 3D से होगा। अब देखो कैसे होता है। जैसे ये आपके पास ग्रुप है, ठीक है। अब यहां से आपने क्या करना है, 1 मिनट व्हाइट पेज में निकाल देता हूं, आपको इसको दिखा देता हूं। इसमें क्या होगा देखो, जैसे आपने ये बनाया, क्या था, शुगर था, ये ऑक्सीजन आ गया यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से हो जाता है। 1 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, और ये 4 डैश, और यहाँ पे 5 डैश CS2, और फिर इसमें आगे हो जाएगा P, कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो गया, ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड्स। अब 1 डैश से क्या जुड़ गया यहाँ पे, बेस, कोई भी बेस जोड़ दो आप, प्यूरिन पिरिमिडिन्स, तो ये हो गया 1 न्यूक्लियोटाइड्स। अब एक न्यूक्लियोटाइड से यहाँ पे OH ग्रुप है, ठीक। अब दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड से अटैच होगा तो यहाँ पे कैसे होगा, देखो P है। अब डबल बॉन्ड को इधर साइड दिखा दो या उधर कहीं भी दिखा दो, यहाँ पे आपको दिखाना है OH, क्योंकि ये सारे OH है। ठीक है, और फिर यहाँ पे O- दिखा दो या OH दिखा दो। जनरली बुक में क्या होता है, O- ही दिखा देते हैं। बाकी ये नीचे वाला कनेक्शन है इसका, ये वाला कौन सा होगा, यहाँ पे फिर ये CS2, और फिर ये इसी तरीके का दिखेगा सेम। ठीक, अब क्या होगा देखो, इन दोनों में से फिर OH और OH पास पास आ गए, तो इससे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, इससे फिर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है, तो फिर H2O रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन फिर P। तो आपको लग रहा होगा ये ऑक्सीजन P है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, H2O यहाँ से रिमूव हुआ है। ये H2O रिमूव होता है क्योंकि P है, देखो इससे OH कनेक्ट होगा, और ऊपर वाले से भी क्या आ गया, OH आ गया, तो ये H और OH मिलके H2O निकाल देते हैं, और यहाँ पे केवल क्या बचता है, ऑक्सीजन बचता है, तब ये कनेक्ट हो जाता है। तो इसका 5 डैश ऊपर हो गया और इसका 3 डैश नीचे हो गया, इसीलिए इस चेन को क्या कह देते हैं, 5-3 डैश चेन। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि इन दोनों के बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका नाम बताओ, तो इसे कहते हैं फॉस्फो, क्योंकि फॉस्फोरिक ग्रुप है, और डाई एस्टर का मतलब डाई एस्ट्रिक ग्रुप भी इसके बीच में कनेक्ट हो जाता है, तो इसलिए इसको कहते हैं फॉस्फो। फॉस्फोरिक एसिड की वजह से फॉस्फो डाई एस्टर, यानी एस्टर होते हैं, 2 एस्ट्रिक ग्रुप भी इसमें होते हैं, तो हो जाएगा फॉस्फो डाई एस्ट्रिक एस्टर लिंकेज। दो न्यूक्लिक एसिड के बीच में, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, या जो न्यूक्लिक एसिड बनता है उसके बीच में फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन होता है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके उसमें भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव वाले में भी, कि नेम द फोर्स या बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स, तो उसका आंसर हो जाएगा फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। किससे कनेक्ट होता है, 1 डैश से बेस कनेक्ट होता है, और 5 डैश से फॉस्फोरिक एसिड कनेक्ट होता है। ठीक है, तो छोटे छोटे से क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो ये आपका हो गया। अब इसमें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और DNA RNA में डिफरेंस है, बस ये लगभग चैप्टर खत्म है। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आता है, और डिफरेंस से भी, तो ये लगभग फिनिश हो जाएगा। कल मॉर्निंग में हम लोग क्लास रख देते हैं 8 या 9 o'clock के आसपास। ठीक है, तो उसमें ये हो जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन पेपर भी भेजता हूँ आपको, अब इसे सॉल्व करना है, तो कल से हम लोग रिवीजन में आ जाएंगे। ठीक है, तो कल से आपको प्रैक्टिस करनी, यानी क्वेश्चन दूंगा मैं, उसे सॉल्व करेंगे हम लोग चैप्टर वाइज, और उसमें सारे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग टाइप, असर्शन रीजन, और केस स्टडी बेस, तो ये सारे क्वेश्चन उसमें इंक्लूड हो जाएंगे चैप्टर वाइज में। ठीक है, तो कल से हमारा रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो मुझे, यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को।
एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? तो चलो कल ही करते हैं फिर इसके आगे, है ना? कल से रिवीजन स्टार्ट भी कर देंगे, एक दो टॉपिक बचा है इसमें, और फिर रिवीजन। बाय बाय। सर कल टाइम क्या है? कल मॉर्निंग में बताओ, 9 o'clock ठीक है? सब कंफर्टेबल हो? Yes, sir. ठीक है ना, तो 9 o'clock रख देते हैं, ठीक।